नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम दो अच्छी खबरों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, दोनों ही अच्छी खबरें हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी अच्छी खबर है। यहाँ पर कल दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी है, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले ये मान लीजिए 17-18 दिन से जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था अपनी मांगों को लेकर, उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, सफाई कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, मुख्यमंत्री ने मासिक मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। जी हाँ, मासिक मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग तरह के लाभ इनको दिए गए हैं। एक तो सीधा वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें शहरी जो सफाई कर्मचारी है उनको 16,000 की बजाय अब 17,000 रुपये मिलेंगे, और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उनको 14,000 की बजाय अब 15,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि इस मानदेय में सीधा 1,000 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर बताई गई है। और दूसरा, यहाँ पर जो इनका जो सामान है, औजार वगैरह है, उसके लिए 2,000 रुपये वार्षिक, और जो वर्दी धुलाई भत्ता है उसके लिए 1,000 रुपये यहाँ पर वार्षिक मिलेंगे। तो एक बड़ी खबर दोस्तों कह सकते हैं। पिछले काफी दिनों से ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे थे। अब उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह से आशा वर्करों को 2,100 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलने की उम्मीद है। एक तो यहाँ पर त्योहारी सीजन चल रहा है, और दूसरा बता दें आप लोगों को, भाई चुनाव भी काफी नजदीक आ रहे हैं। तो जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर आशा वर्कर या फिर अन्य कोई कर्मचारी है, अगर अपनी आवाज है उठाएंगी और डिमांड रखेंगी तो जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। उनकी जो मांगे हैं 100% पूरी भले ही ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा, ये तो पक्का है। अब उम्मीद आगे जो बची हुई है वो है दोस्तों, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर भी दोस्तों प्रदर्शन कर रही है। कल भी उन्होंने, परसों भी उन्होंने जो प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के यहाँ पर जो करनाल में, तो अब उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाएगा, अगर वो डटे रहे तो अपने मांगों को लेकर। दूसरी खबर पर भी बात करेंगे, पहले एक बार इसको विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ा है। शहरों में 17 व गाँव में 15,000 रुपये मिलेंगे। सामान के लिए 2,000, वर्दी धुलाई भत्ते के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। तो कल यहाँ पर शरद पूर्णिमा और भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा कर दी है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए। बता दें आप लोगों को, 10 इस महीने की 10 तारीख से ही, 10 अक्टूबर से ही ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर। अन्य मांगों पर तो इसके बारे में तो कोई विचार नहीं किया गया, शायद इसके बारे में कुछ भी अलग से नहीं बताया गया है। और भी क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है दोस्तों, सफाई कर्मचारी है या फिर अन्य कोई भी कच्चा कर्मचारी, उनकी सबसे प्रमुख मांग होती है पक्का करना पॉलिसी बनाकर। इसके बारे में तो फिलहाल कोई भी विचार नहीं सामने आया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत राहत दी जाती है वो वेतन वृद्धि के रूप में ही दी जाती है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अभी के लिए। कुछ जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, जी हाँ पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आने वाले समय में जैसे जैसे ये साल बीत जाएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है पक्का करने के मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत। हाँ, एक वालों को कोई भी उम्मीद फिलहाल के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश रद्द। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोस्तों ये आदेश रद्द कर दिया है। कुछ कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उस बर्खास्त करने के आदेश को अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या था पूरा मामला, यहाँ पर बता दे। देखिए, बहुत बार क्या देखने में आता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर दी जाती है, उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में उनको मना कर दिया जाता है नौकरी से। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, बहुत सारे, ठीक है भाई, डिपार्टमेंट उनको ज्वाइन करवाने से मना कर देता है, या फिर किसी भी अन्य कारण से कुछ ऐसा तो भी ज्वाइन नहीं करवा पाता विभाग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला था। यहाँ पर बताया गया था कम अनुभव के आधार पर निगम ने कला शिक्षक सहायक के पद पर ज्वाइन को कर दिया था खारिज। यानी कि इनका ऑफर लेटर जारी कर दिया, बाद में उनको ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर वो हाई कोर्ट पहुंच गए। भाई जब ऑफर लेटर आ गया तो फिर क्यों इनको मना किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा, उचित आदेश पारित किए बिना चयनित उम्मीदवारों का निहित अधिकार नहीं छीन सकते। जी हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया, भाई जब आपको कुछ भी अगर कार्रवाई करनी है तो आपको एक नोटिस बाकायदा जारी करना चाहिए, कारण बताना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी की सारी जो प्रोसीजर वो अपनाना चाहिए। आप ऐसे ही सीधा नहीं बोल सकते कि हम इनको ज्वाइन नहीं करवा सकते। यहाँ पर देखिए क्या है पूरा मामला, जल्दी से जान लेते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कौशल रोजगार निगम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पदों पर नियुक्ति के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना किसी भी कर्मचारी को उचित कारण मतलब बताए बिना किसी भी कर्मचारी को दोस्तों जो है उसकी चयनित जो उम्मीदवार है उसके अधिकार को नहीं छीना जा सकता। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यमुनानगर निवासी रणधीर सिंह और अन्य की याचिका पर यहाँ पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। चयन के बाद कम अनुभव के आधार पर कौशल रोजगार निगम द्वारा कला शिक्षा सहायक के पद पर ज्वाइन खारिज कर दी गई थी। भाई ज्वाइनिंग खारिज कर दी, ये बहुत ही दुखद बात होती है। ज्वाइनिंग लेटर इनका आ गया और बाद में फिर ज्वाइनिंग को खारिज कर दिया जाता है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने पाया कि यदि याचिकाकर्ताओं को केवल नीति में निर्धारित आवश्यक योग्यता के आधार पर कला शिक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि वो नियुक्त हो चुके थे, तो इसे कम अनुभव के आधार पर अवैध या अनियमित नहीं कहा जा सकता, जो कि एक आवश्यक शर्त नहीं है। भाई वहाँ पर अनुभव का कोई ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई थी उस भर्ती में। फिर जब ज्वाइनिंग लेटर आया, जब ज्वाइन करने पहुंचे, बाद में उनको ये कहा भाई आपके पास अनुभव नहीं है, तो ये तो गलत है ना। या तो पहले ही ये कह दो कि भाई बगैर अनुभव के लगेगा ही नहीं। अगर बगैर अनुभव के वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो बाद में फिर ज्वाइन करवाने से क्यों मना किया जा रहा है, तो ये गलत था। तो पीठ ने कहा कि भर्ती नीति के अनुसार विज्ञापन में केवल अनुभव ऐच्छिक था, यानी कि अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐच्छिक था, यह अनिवार्य भी नहीं था। अगर अनिवार्य होता तो भाई चलो ठीक है, अनिवार्य है वही हटा दो इनको, लेकिन जब अनिवार्य ही नहीं था तो बाद में अनिवार्य बनाना बहुत ही गलत है जब ज्वाइनिंग लेटर उनका आ गया। इसलिए कम अनुभव के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कर्मचारियों के पक्ष में कुल मिलाकर यहाँ पर यह फैसला आया, और ये अच्छा फैसला कह सकते हैं कर्मचारियों के पक्ष में। भाई पहले तो कुछ शर्तें होती हैं, नियम होते हैं कौशल रोजगार निगम के, ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ और होते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर जब ऑफर लेटर उनका जारी कर दिया गया है, तो अब बाद में उनको इस तरह से नहीं हटा सकते भैया इनके पास कम अनुभव है, तो ये बोलकर नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया, ये भी अच्छी खबर इसको कह सकते हैं। बाकी दोनों ही अच्छी खबरें यहाँ पर दोस्तों ये कल है जो आई हैं कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों के संबंध में, या फिर ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो गए, अब साथ में शहरी कर्मचारियों के लिए भी आ गई है। तो ये दो अपडेट दोस्तों फिलहाल आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।